Hello बच्चों, let us read this question. This question says an open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3/8 of the air in it has been expelled. Assuming that the volume remains constant, calculate the temperature at which the vessel was heated. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 307 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 480 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 207 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 107 डिग्री सेल्सियस। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक ओपन वेसल है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हमने हीट किया है तब तक जब तक उससे 3/8 ऑफ द एयर बाहर नहीं निकल चुकी है। अज्यूमिंग दैट कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वेसल वॉज हीटेड। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो एयर प्रेजेंट है वो एज एन आइडियल गैस ही होगी, क्योंकि कंडीशन मेंशन नहीं है, सो हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। सो इनिशियली हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो प्रेजेंट है 1, यानी कि इनिशियली 1 मोल ऑफ एयर प्रेजेंट है। अब फाइनली क्या होता है कि उसमें से 3/8 एयर बाहर जा चुकी है, यानी कि फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स बचे होंगे वो जाएंगे 1 - 3/8, यानी कि 5/8। अब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की बात की गई है, यानी कि जो दूसरे दो फैक्टर्स हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर वो कांस्टेंट है। सो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो कहती है PV = nRT। अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, देन R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का वो कांस्टेंट है। सो अगर हम लिखना चाहें तो N1 T1 = N2 T2 हो जाएगा, जहाँ पे N1 है इनिशियल मोल्स, देन T1 है इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास, एंड जो हमारे पास N2 है वो है फाइनल मोल्स और T2 है फाइनल टेम्परेचर। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो N1 की वैल्यू है वो है 1 और T1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। सो T1 की वैल्यू हो जाएगी 273 + 27 केल्विन, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करते हैं सब, सो ये हो जाएगा 300 केल्विन। सो 1 × 300 केल्विन हो जाएगा N2, जो कि हमारे पास आया 5/8 × T2। अब अगर हम यहाँ पे T2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी 300 × 8 / 5, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी = 480 केल्विन। अब अगर हम इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें से 273 डिग्री माइनस कर देंगे, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 207 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम चेक करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर से मैच करता है, और ऑप्शन ए, बी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।